नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का कोई सटीक पूर्वानुमान नहीं है। प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन स्वराज ने बिहार में किसी चुनाव को लगभग 2 दशक बाद पहली बार त्रिकोणीय बना दिया है। प्रचार की शैली और गठबंधनों की बेचैनी बता रही है कि परिणाम बड़ा संदेश दे सकती है। जातीय समीकरण को उलट पुलट के सहारे सत्ता की सियासत पर असर डाल सकती है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीति को पीछे छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने वाले पीके के लिए यह उपचुनाव बड़ी अग्नि परीक्षा की तरह है। साथ ही 3 दशकों से बिहार में सत्ता में गहराई तक जड़ जमाकर बैठे दोनों बड़े गठबंधनों के लिए भी ये मुश्किल घड़ी है, क्योंकि जन स्वराज का प्रयास दोनों गठबंधनों के कोर वोटर में सेंधमारी कर अपना रास्ता सीधे तौर पर बनाना है। जाहिर है कि परिणाम ही बताएगा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा के आम चुनाव के पहले सियासत की कैसी बिसात बिछेगी। आपको बता दें कि राजद, जेडीयू एवं भाजपा के कोर वोटर कितना एकजुट रह पाएंगे, पीके किस परिवर्तन के वाहक बनेंगे या खुद परिवर्तित होकर फिर से परिश्रमी लेकर राजनेताओं की कुंडली बचाने में लग जाएंगे। फिलहाल इतना साफ है कि इस उपचुनाव में बिहार की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, किंतु आम चुनाव से 1 वर्ष पहले हो रहे इस सियासी संघर्ष को सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा है। उपचुनाव के परिणाम की तरह ही भविष्य की संभावनाओं के 3 कोण होंगे। आपको यह भी बताते चले कि बिहार में पिछले 4 दशक से भी ज्यादा समय से स्वर्ण राजनीति हाशिए पर है। लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने MY समीकरण के सहारे भाजपा को अपने बूते बिहार की सत्ता में अभी तक वंचित रखा है। इसी तरह नीतीश कुमार के जेडीयू ने अन्य पिछड़ी जातियों को गोल बंद कर भाजपा एवं राजद की राजनीति को संतुलित रखने का काम किया है। आपको यह भी बता दें कि भाजपा को अपने कोर वोटर के साथ साथ नीतीश कुमार के पिछड़े वर्ग की पैठ की भी सहारा की जरूरत पड़ती है। केंद्र में सरकार के साथ खड़े होने से नीतीश के वोट बैंक में एकजुटता आई है, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू का प्रदर्शन अन्य की तुलना में बेहतर रहा है। पिछली बार की तरह जेडीयू पर चिराग पासवान जैसा ग्रहण नहीं है। सबके अपने अपने वोट बैंक है और अपने अपने समीकरण भी है, किंतु जन स्वराज के धीरे धीरे मजबूत होती रणनीति से पहली बार लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ होने वाला है। पीके का प्रदर्शन अगर ठीक रहा तो लालू के परिवारवाद की राजनीति को भी सीधे तौर पर झटका लग सकता है। बहरहाल तीनों ताकतों के संघन परीक्षा होना है। परिणाम बताएगा कि लालू यादव का वोट बैंक तेजस्वी यादव से कितना ट्रांसफर हो सकता है। यह भी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का भी लगभग बिखरा हुआ लव कुश का समीकरण फिर से एकजुट हो सकता है या नहीं। और प्रशांत किशोर के लिए यह भी उपचुनाव का परिणाम करो या मरो की स्थिति को लेकर के सामने आया है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।